है कि वो रणबीर और रागिनी को मिलाने में जुट गई है। उधर आलेख जी की अक्लमंदी तो देखिए, रागिनी से दूर होने के गम को जानने के लिए बार बार वो रणबीर को छेड़ते हैं। तो यकीन नहीं होता कि मालती भाभी हमारी मदद करेंगी। हाँ भाभी आपको पता है। पर उनकी छेड़खानी पर रोक लगाते हुए साधना उनको सारी सच्चाई बता देती है। उधर अवनी अपनी बड़ी माँ यानी कि वसुंधरा के सामने आकर माफी मांगती है, पर वासु तो वासु है ना। बनू में तेरी दुल्हन में भरत और अदिति की शादी की तैयारियां बड़े ही धूमधाम से चल रही हैं। पर जब दिव्या को ये पता चलता है कि अदिति ही उसके भाई करण की बीवी है, तो वो उनकी शादी को रोकने के लिए आ जाती है। अरे भाई दिव्या, तुमने इनकी शादी पर तो रोक लगा दी है, पर अपनी और अमर की शादी को गौरी नाम के खतरे से कैसे बचाओगी? घर की लक्ष्मी बेटियां में सूर्यकांत गरोड़िया को ये डर सता रहा है कि कजरी कहीं उन्हें वापस वो पुराने दिन ना दिखाए, जिसने पूरे परिवार का जीना हराम कर दिया था। उधर कजरी अपने और युवराज के बेटे नमन का सहारा लेकर अपनी चालें चल रही हैं। इधर गरोड़िया परिवार में लड़के वालों के स्वागत की तैयारियां चल रही हैं, जो गौरी को देखने आने वाले हैं। बाबूजी, युवराज किसी जरूरी काम से बाहर गया है, वो आता ही होगा। भाई, आपके ढेर सारे खत हमें रोजाना मिलते हैं, साथ ही मिलता है आपका ढेर सारा प्यार भी। आप अपना प्यार यूं ही हम पर बरसाते रहिए और यकीन मानिए कि हम आपके खतों को इस शो में शामिल करते रहेंगे। फिलहाल देखते हैं कि आज क्या कहते हैं हमारे दर्शक। ये पहली चिट्ठी अलीशा ने दिल्ली से लिखी है। ये लिखती हैं कि इन्हें हमारा शो बेहद पसंद है और ये इसे रोजाना देखती हैं। ये रजत टोकर शिल्पा आनंद करण सिंह ग्रोवर की बहुत बड़ी फैन है और ये अभी भी दिल मिल गए कि डॉक्टर रिधिमा को नहीं भूली हैं और वो चाहती हैं कि हम अपने शो पर शिल्पा आनंद का इंटरव्यू दिखाएं। बड़े ही खूबसूरत अंदाज में उन्होंने एक शायरी हमें लिख भेजी है। जब देर रात किसी की याद सताए, तेज हवा जुल्फों को लहराए, तो कर लो आंखें बंद और सो जाओ, क्या पता जिसकी याद सताई वो सपने में आ जाए। बहुत खूब। दूसरी चिट्ठी लिखी है दीपाली ने नागपुर से। ये लिखती हैं कि इन्हें हमारा शो बेहद पसंद है और पर्दे के पीछे की बातें देखना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। इन्हें चुगलखोर आंटी की चुगली देखना भी बेहद पसंद है। ये हमारे शो पर रजत टोकस और मुग्धा चाफेकर का एक साथ इंटरव्यू देखना चाहती हैं। एनडीटीवी इमेजिन पे आने वाला सीरियल मैं तेरी परछाई हूँ इनका पसंदीदा सीरियल है। दीपाली ने भी हमें एक बहुत ही खूबसूरत सी शायरी लिख भेजी है। आपके ख्यालों से फुर्सत नहीं मिलती, हमें एक पल भी राहत नहीं मिलती, मिल जाता है सब कुछ, बस आपके चेहरे की एक झलक नहीं मिलती। ये अगली चिट्ठी ईशा ने कानपुर से लिखी है। ये रजत टोकस की बहुत बड़ी फैन है और रजत को अपनी सबसे बड़ी प्रेरणा मानती हैं। रजत के लिए उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत सी शायरी लिख भेजी है। जो सफर की शुरुआत करते हैं वो मंजिलों को पार करते हैं, बस एक बार चलने का हौसला रखिए। आप जैसे मुसाफिरों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। भाई वाह, क्या खूबसूरत सी शायरी लिख भेजी है ईशा ने। हम तक इसी तरह अपनी भावनाएं पहुंचाते रहिए। आपकी पसंद नापसंद का हमें इंतजार रहेगा। वैसे 10 दिसंबर को होता है वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे और ऐसे में जब बात हो रही है ह्यूमन राइट्स की यानी अधिकारों की, तो जाहिर सी बात है कि टेलीविजन पर आने वाला शो आपकी कचहरी की बात कैसे ना हो। तो चलिए दिखाते हैं कि किरण बेदी इस बार किसके अधिकारों के लिए लड़ रही हैं, किसकी समस्याओं का समाधान ढूंढ रही हैं। चलो कोशिश करें सच्चाई को सामने लाने की। किरण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है साथ पहुंचाने में। थैंक यू वेरी मच। एक जो बुधवार को रात 10:30 बजे दिखाया जाएगा देवेंद्र और परमजीत की कहानी, उसको सुलझाते वक्त क्या मुश्किल थी कि ये जो कहानी थी 11 साल पुरानी शादी का मसला था जो सामने आया और किस तरह से एक पति और पत्नी दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, एक की शारीरिक यातना का और दूसरा की हमें सेक्सुअली हरास किया जा रहा है। इस मुश्किल से कैसे उबारा आपने उस परिवार को? इस केस में मुझे याद है कि वो आदमी जो है ना वो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, लड़की जो है वो मेहनती है, वो अपनी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स अपने आप को दूसरे के ऊपर शक की नजर, क्योंकि वह उसको इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को उसको थोड़ा सा फिजिकल इन्फर्मिटी है। और लड़की तो ठीक है लेकिन वो काम भी कर सकती है, अगर काम करती है और उसको पैसा भी नहीं देता, और अगर वो काम करती है तो जिससे भी काम करती है उसको ऊपर शक करता है कि तुम उसको
फोन क्यों करती है, तो उसको मिलती क्यों है, तो उसका काम खराब करता है, उसके बर्तन तोड़ता है। सो इन अ वे एक सस्पिशियस लाइफ को हमने रिजॉल्व करने की कोशिश की। एक पुरुष जो खुद अपने पर विश्वास नहीं करता और अपने पर समझता है कि वो कुछ किसी बात में कमजोर है, और उस कमजोरी को दूर करने के लिए उस औरत को दबाने की कोशिश करता है, औरत में हिम्मत वापस आती है कि वो कुछ कमाना चाहता है, उसको भी हमें रिजॉल्व करने की। चलो कोशिश करें सच्चाई को सामने लाने की। चलिए आज का ये शो यहीं खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये एपिसोड जरूर पसंद आया होगा। कैसा लगा जरूर लिख भेजिएगा, हमें आपके खतों का बेसब्री से इंतजार रहेगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए स्टार न्यूज।